अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेड बॉक्स के साथ साद बुखारी और आज इस वीडियो में लेकर आया हूं 6 मार्च की जो बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत थी उसका अहवाल जो इस्लामाबाद में हुई। इससे पहले मैं अहवाल बताऊं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी अपडेट्स बर वक्त हासिल करते रहें। अब चलते हैं समाअत की तरफ। तो आज 6 मार्च की समाअत से पहले मैं इससे कबल होने वाली समाअत का थोड़ा सा रिकैप दे दूं आपको। 28 फरवरी को आखिरी समाअत हुई थी जिसमें बहरिया टाउन के वकील पेश हुए और मार्केटिंग कंपनी प्रिज्म के वकील पेश हुए थे। दोनों ने की जानिब से नक्शे पेश किए गए थे वो मैच नहीं कर रहे थे। जो ज़मीन बहरिया टाउन के नक्शे में नहीं थी वो प्रिज्म के नक्शे में मौजूद थी, यानी कि प्रिज्म के नक्शे में इजाफी ज़मीन मौजूद थी, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि आइंदा समाअत में फ़ाइनल फ़ैसला करके आएँ कि ये क्या है, क्योंकि अब भरोसा उठ चुका है। आप लोग अगर ये कहेंगे कि बाहर धूप हो रही है तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। ये मामला अब भरोसे का आ चुका है, लिहाजा अगली समाअत में फ़ैसला करके आइए है किसका नक्शा दुरुस्त है, क्योंकि एक वक्त में दोनों नक्शे दुरुस्त नहीं हो सकते। साथ ही साथ बहरिया टाउन की जानिब से 405 अरब रुपए की अदायगी का कहा गया था अदालत को, जिस पेशकश को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था और जो मुकर्ररा वक्त दिया गया था इस अदायगी का वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की और इस समाअत में बहरिया टाउन की जानिब से रकम जो 405 अरब रुपए की अदा करनी थी उसको बढ़ा दिया गया, जिसमें 435 अरब रुपए कराची और मजमूई तौर पर 479 अरब रुपए अदा करने की पेशकश की गई 9 साल में बहरिया टाउन की जानिब से इस रकम को बढ़ाकर। और साथ ही साथ जो नक्शों का मामला था वो कुछ इस तरह हुआ कि अगर उन मकामात पर जहाँ पर जो मैप में मौजूद नहीं है वहाँ मार्केटिंग कंपनी ने अलॉट कर दी हैं ज़मीनें तो हम मुतबादिल जगह फ़राहम कर देंगे। अब मैं बताता हूँ कुछ अहवाल आपको। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि बहरिया टाउन की जानिब से वो नक्शा पेश किया गया है और मार्केटिंग कंपनी की जानिब से वो नक्शा पेश किया गया है वो आपस में मैच नहीं करता। जो ज़मीन बहरिया टाउन ने सरेंडर कर दी है वो भी मार्केटिंग कंपनी के नक्शे में मौजूद है और साथ ही साथ आपने एक ये दरख्वास्त भी दी है कि अगर उस इलाके में ज़मीन अलॉट कर दी गई है तो हम मुतबादिल जगह फ़राहम कर देंगे। जिसके जवाब में अली ज़फ़र जो कि बहरिया टाउन के वकील हैं उन्होंने कहा कि हम जो रकम की अदायगी कर रहे थे 405 अरब रुपए वो सिर्फ कराची के लिए अब बढ़ाकर 435 अरब रुपए 9 साल में अदा करेंगे और मजमूई तौर पर कराची, रावलपिंडी और मरी के लिए 479 अरब रुपए की जो है रकम 9 साल के अरसे में हम अदा करेंगे। जवाब में मौजूद जज साहिबान ने कहा कि आपकी पेशकश बज़ाहिर अच्छी नहीं लग रही, इसको दोबारा गौर करें, इसको बढ़ाएं। अब बहरिया टाउन चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, आइंदा समाअत पर अब कोई डील नहीं होगी। जिस पर जो है अली ज़फ़र जो बहरिया टाउन के वकील हैं उनका ये कहना था कि हमें चाहे डील ना भी हो लेकिन डील ज़रूर देनी चाहिए। जिस पर जज साहिबान ने कहा कि जो आइंदा समाअत पर आप ख़ुद से ही फ़ैसला करके आ जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि हम आइंदा समाअत पर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुना देंगे। बहरिया टाउन चाहे तो अपने इस फ़ैसले को, अपनी इस पेशकश को बढ़ा सकता है, लेकिन ये याद रहे कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है, अब किसी सूरत भी ढील नहीं दी जाएगी। जिस पर अली ज़फ़र जो बहरिया टाउन के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जस्टिस फ़ैसल अरब ने कहा था कि अगर मलिक रियाज जैसे 2-3 लोग या 3-4 लोग और आ जाएँ तो मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। जिस पर मौजूद जज साहिबान ने कहा कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे और भी लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही कमरा अदालत कहकहे से गूंज उठा और जिसके बाद ये समाअत आगे बढ़ी और बहुत शॉर्ट सी ये समाअत थी। जज साहिबान ने फैसला सुनाया कि 13 तारीख तक के लिए इस समाअत को 13 मार्च तक के लिए मुलतवी करते हैं। आइंदा समाअत पर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद फ़ैसला सुना देंगे। इस दौरान बहरिया टाउन चाहे तो अपनी पेशकश बढ़ा सकता है और तमाम तर मामलात को रिव्यू कर लिया जाए। अब देखना यह है कि अगली समाअत में क्या फ़ैसला होता है। जो 405 अरब रुपए की पेशकश की गई थी वो ख़ुद से ही बहरिया टाउन ने बढ़ाकर सिर्फ कराची के लिए 435 और 479 अरब रुपए मजमूई तौर पर पेशकश कर दी है। अदालत को ये पेशकश भी पसंद नहीं आई है और अदालत का कहना यह है कि इसको राउंड फिगर करें, क्योंकि 9 साल की अदायगी है तो 9 साल का हिस्सा तो वैसे भी अनलकी होता है। अब माहिरीन ये कहते हैं कि दोबारा मुमकिन तौर पर बहरिया टाउन की जानिब से पेशकश को बढ़ाया जा सकता है। मामला अब रैपअप होने की जानिब जा रहा है। वो लोग जो इस बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर चुके थे वो ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत जल्द ना सही लेकिन ये फ़ैसला ऐसा आएगा कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है, उनके लिए कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, लिहाजा वो परेशान ना हो। अब देखते हैं कि 13 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। फ़िलहाल ये समाअत 13 मार्च तक के लिए मुलतवी की गई है। आगे आगे जो अपडेट्स आती रहेंगी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।